अभी हम क्लियर करते हैं इसका अगला पार्ट। तो मैंने देखो जो इसकी मोटी मोटी चीज़ें थी वो आपको क्लियर करवा दी। अब थोड़ा सा मैं एक बार इसका समअप करा देता हूँ। साइट के हिसाब से, शहरों के हिसाब से जो स्थल खोजे गए उनके हिसाब से, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है इसमें हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान, मोटमगुरी जिले पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में हड़प्पा। और कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, जो सिंधु की सहायक नदी है, रावी नदी के किनारे वर्तमान समय में पाकिस्तान में हड़प्पा पड़ता है। और हड़प्पा टीले का सबसे पहला जिक्र किसने किया? चार्ल्स मेसन 1826। खुदाई दयाराम साहनी ने 1921। सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोदा गया स्थल हड़प्पा है। और इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, भारत का सबसे पहला शहर हड़प्पा 1921, दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे, मोटमगुरी जिला, पाकिस्तान। ये तो इसका इस प्रकार से क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मिला क्या है? तो यहाँ पर जो चीज़ें मिली है उनमें हमारे काम के देखो, एक तो R37 समाधान पद्धति, दफनाने का तरीका ये नाम दिया गया है R37। ये हड़प्पा में मिला है, दफनाने की एक पद्धति है, समाधान पद्धति है, जो 3 प्रकार की होती थी, उनमें से R37 नाम दिया गया है। ये हड़प्पा में सबसे पुराना शहर हो गया दयाराम साहनी के द्वारा। इसके बाद में गेहूं और जौ के प्रमाण यहाँ से मिले। दूसरा सबसे खास क्वेश्चन है अन्नागार। ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये ग्रेट ग्रेनरी, ये अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। इसका देखो 2-3 तरीके से। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा की सबसे बड़ी संरचना। तो हड़प्पा की सबसे बड़ी संरचना है डॉक यार्ड, गोंदीबाड़ा, लोथल का। दूसरे नंबर पर हड़प्पा का अन्नागार, तीसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो का अन्नागार, चौथे नंबर पर मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा ये सबसे बड़ी इमारत है ये। पर सबसे बड़ी संरचना यदि पूछी जाए तो डॉक यार्ड, गोंदीबाड़ा, लोथल का। तो सबसे बड़ी इमारत अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेनरी हड़प्पा में मिली है। और बिल्कुल जीके की ABCD है। तो R37 समाधान पद्धति और ये ग्रेट ग्रेनरी, दो इसके सबसे खास क्वेश्चन है। दूसरा दयाराम साहनी, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान। एक तो हड़प्पा इस प्रकार से क्लियर कर लेना। बाकी ज़्यादा और क्लियर करना चाहते हो तो एक मूर्ति मिली है, महिला की वृण मूर्ति मिली है, जिसमें उसके गर्भ से पौधा बाहर निकल रहा है। ये भी हड़प्पा से मिली है। तो ये हड़प्पा के हैं, गर्भ से निकलती हुई वो पेड़ की आकृति। और एक हो गया R37 समाधान पद्धति, एक हो गया ग्रेट ग्रेनरी या अन्नागार, जो कि सबसे बड़ी इमारत है किसकी? सिंधु सभ्यता की। इसके बाद में मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, सिंध प्रांत। और इसकी सबसे खास चीज है एक तो मोहनजोदड़ो का मतलब। तो देखो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मरे हुए लोगों का टीला। और सिंधु नदी के किनारे, इसकी खोज 1922। ठीक है, इसकी खोज 1922 राखलदास बनर्जी, दो नाम याद रखने, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सिंधु सभ्यता नाम दिया जॉन मार्शल ने। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज किया सिंधु नदी के किनारे। अब यहाँ की खास चीज, तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। एक तो सबसे खास क्वेश्चन है सबसे बड़ी साइट, हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान में है, सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद में यहाँ पर एक सबसे खास चीज मिली है, कांसे की मूर्ति। ठीक है, कांसे की मूर्ति, बिल्कुल कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। वर्तमान समय में भारत के दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है। पाकिस्तान ने इसकी डिमांड की थी कि हमारे शहर में निकली है, हमको दी जाए, पर दी नहीं गई है। अभी यहाँ दिल्ली म्यूजियम में रखी हुई है कांसे की नर्तकी की मूर्ति।
और ये कला का उत्कृष्ट नमूना है, बिल्कुल बहुत बेजोड़ नमूना है कला का। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सबसे बड़ा शहर, इसके बाद में सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र का टुकड़ा, ये भी यहाँ से मिला है, सूती वस्त्र का टुकड़ा, प्लस में अन्नागार यहाँ से भी मिला है, और सबसे बड़ा हड़प्पा का है, सबसे बड़ा हड़प्पा का है, अन्नागार यहाँ से भी मिला है। इसके बाद में जो मैंने आपको क्लियर करवाया था वो योगी की मूर्ति, वो पशुपति योगी की मूर्ति, वो भी यहीं से मिली है, जिसके चारों तरफ 4 जानवर बैठे हुए हैं, सामने 2 हिरण बैठे हुए हैं, वो पशुपति योगी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती वस्त्र का प्रमाण, प्लस में ये सबसे बड़ा शहर, और खास चीज ये कि राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज, मतलब होता है मृतकों का टीला, सिंधु नदी के किनारे। तो 2 ये तो मेन शहर है, और पिगट एक विद्वान हुआ है, उसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी बोला है, ट्विन कैपिटल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिगट महोदय ने बोला है जुड़वा राजधानी बताया है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र, योगी और अन्नागार, और एक स्नानागार, ठीक है, बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जो सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल होता था, वो भी यहीं पर मिला है, ठीक है। स्नानागार, अन्नागार, और कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सूती वस्त्र का प्रमाण, योगी की मूर्ति, और जो योगी की मूर्ति है वो पशुपति शिव से उसका लिंक किया गया है। वर्तमान समय में पशुपति मंदिर नेपाल में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों क्लियर होने चाहिए अच्छे से, दोनों पाकिस्तान में है, एक रावी नदी के किनारे, एक सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद में तनहुद्रो, ये भी पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन है सिर्फ, औद्योगिक शहर था, इंडस्ट्रियल सिटी थी, और बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल होता था, पोर्ट के रूप में इस्तेमाल होता था। सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, मन के बनाने का कारखाना, बेड्स, जो मैंने पिछले वीडियो में क्लियर करवाया है, मोती के बने होते हैं, वैसे भी बने होते हैं। तो मन के बनाने का कारखाना तनहुद्रो से मिलता है, और तनहुद्रो एक व्यापारिक नहीं औद्योगिक शहर था, किसका, सिंधु सभ्यता का, इंडस्ट्रियल सिटी थी, और पोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता था, पोर्ट के रूप में भी इस्तेमाल होता था। तो तनहुद्रो का इस्तेमाल पोर्ट के रूप में होता था, ये क्लियर होना चाहिए। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट होगी, एक आया नहीं एग्जाम में, पर फिर भी मैं किसी क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ। अल्लाह हदीनो, ये भी पाकिस्तान में, अल्लाह हदीनो ये भी पाकिस्तान में। इसकी खास चीज है सबसे छोटी साइट। कभी पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता की सबसे छोटी साइट कौन सी है, तो सिंधु सभ्यता की सबसे छोटी साइट, सबसे छोटा स्थल अल्लाह हदीनो है। ये भी पाकिस्तान में एक गांव है, उसकी खुदाई की गई है। तो ये सबसे छोटी साइट है, सबसे बड़ी होगी मोहनजोदड़ो, सबसे छोटी होगी अल्लाह हदीनो। ये पाकिस्तान के 4 स्थल क्लियर हुए जो हमारे काम के। अब अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में 2 हैं, मुंडीगार और सोरतुगई, ठीक है, मुंडीगार और सोरतुगई, ये अफगानिस्तान में। अब ये वास्तव में मेन हड़प्पा का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम इनको इसके एरिया में शामिल नहीं करते। तो सुतकागेडोर और आलमगीरपुर, मांदा और दायमाबाद मैंने आपको बताया है, उसमें इसको हम इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि वास्तव में ये हड़प्पा सभ्यता के 2 उपनिवेश हैं, उसकी 2 कॉलोनी है, जिनसे इनका संपर्क व्यापार के लिए ज्यादा था। तो ये कॉलोनी मानी गई है सिंधु सभ्यता की 2। मुंडीगाग और सोरतुगई दोनों के दोनों किस में पड़ते हैं, अफगानिस्तान में। और इसमें सोरतुगई का एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, नहर प्रणाली का सबसे पुराना एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर नहर के प्रमाण मिले हैं। नहर प्रणाली का सबसे पुराना एग्जाम्पल सोरतुगई, अफगानिस्तान। तो 2 जगह इसकी हुई, मुंडीगाग और सोरतुगई, दोनों के दोनों उपनिवेश हैं जो सिंधु सभ्यता से संबंध रखते थे। तनहुद्रो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अल्लाह हदीनो। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट है, अल्लाह हदीनो सबसे छोटी साइट है। तो 2 तो हो गया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सुतकागेडोर पाकिस्तान में पहले से क्लियर है आपका, सबसे पश्चिम की साइड, ठीक है। ये तो हो गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आ जाओ आप इंडिया। तो इंडिया में हम क्लियर करते हैं, सबसे पहले पंजाब का रोपड़,
सतलज नदी के किनारे, नदी इतनी जरूर नहीं है, नदी दो की ही याद रखनी है आपको अच्छे से, मोहनजोदाड़ो प्लस में हड़प्पा। रोपड़ का यहाँ पर देखो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, एक तो आजादी के बाद में सबसे पहले खोजा गया स्थल, ठीक है, आजादी के बाद में सबसे पहले खोजा गया स्थल रोपड़। दूसरा, यहाँ पर आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के एग्जाम्पल मिले, पालतू कुत्ते को दफनाने के एग्जाम्पल रोपड़ से मिले, आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने के एग्जाम्पल आपके रोपड़ से मिले हैं। तो आजादी के बाद में सबसे पहली साइट, साथ में कुत्ते को दफनाने के एग्जाम्पल रोपड़ से, नहर प्रणाली का एग्जाम्पल सोतुगई और सूती वस्त्र हो गया आपका मोहनजोदाड़ो, कांसे की नर्तकी मोहनजोदाड़ो, ग्रेट ग्रेनरी हड़प्पा की सबसे बड़ी है, उसके बाद में मोहनजोदाड़ो की दूसरा सबसे छोटी साइट अल्लादीनो, सबसे बड़ी साइट मोहनजोदाड़ो। अब रोपड़ हो गया पंजाब का। अब थोड़े से और नीचे उतरो, हरियाणा, तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है राखी गढ़ी, ठीक है। तो एक तो राखी गढ़ी का मैं देखो वर्तमान के समय के हिसाब से क्लियर करा देता हूँ। राखी गढ़ी जानी जाती है मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए, जो ब्लैक गोल्ड बोला जाता है हरियाणा का, उसकी नस्ल के लिए राखी गढ़ी जानी जाती है, ये हिसार में पड़ती है। और राखी गढ़ी में साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के। और राखी गढ़ी में जो सबसे खास क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ी साइट है, भारत के अंदर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट राखी गढ़ी है, वास्तव में सबसे बड़ी साइट मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ी साइट है, अल्लादीनो सबसे छोटी है, अल्लादीनो सबसे छोटी है, ये हरियाणा में पड़ता है, मुर्रा नस्ल के लिए जानी जाती है। और मुर्रा जो नस्ल है भैंस की, इसको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा, हरियाणा का काला सोना। इसके बाद में बनावली, बनावली ये भी हरियाणा, बनावली भी हरियाणा में है, ये भी सिंधु सभ्यता की एक साइट है जिसकी खुदाई हुई है। अब बनावली का क्वेश्चन है, देखो एक तो हल्की आकृति मिली है, मिट्टी के बने हुए हल्की आकृति यहाँ से मिली है, और इसे ये क्लियर होता है कि हल्का ये लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, लकड़ी के हल्का इस्तेमाल करते थे वैसे वास्तव में, पर मिट्टी के बने हुए हल्की आकृति बनवाली से मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुत्ते को दफनाना रोपड़ से, नहर प्रणाली सोतुगई और कांसे की नर्तकी सूती वस्त्र मोहनजोदाड़ो, अन्नागार जो सबसे बड़ा है ये हड़प्पा, R37 हड़प्पा, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। मन के बनाने का कारखाना चनउद्रो, तो एक तो हल्की आकृति मिली है, दूसरा एक आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो तांबे की कुल्हाड़ी, ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कराया था कि मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल किया गया सबसे पहला औजार कुल्हाड़ी और सबसे पहली धातु तांबा, तो दोनों का एक ही है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है बनावली से, और मिट्टी के हल्की आकृति मिली है बनावली से। राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, रोपड़ आजादी के बाद में सबसे पहला खोजा गया स्थल है, ये आपका हरियाणा का हुआ। एक और लिख सकते हो कुनाल, ये भी जगह हरियाणा में पड़ती है, और यहाँ पर मिला है आपको चांदी का मुकुट, ठीक है, नहर प्रणाली सोतुगई और चांदी का मुकुट मिला है किससे, कुनाल से, ये पड़ता है हरियाणा में। अब हरियाणा की आपकी क्लियर होनी चाहिए, राखी गढ़ी बनावली कुनाल, ठीक है, राखी गढ़ी बनावली कुनाल ये हरियाणा में पड़ती है, और इनके क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर करा दिए। कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है, राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, बनावली से तांबे की कुल्हाड़ी प्लस में मिट्टी के हल्की आकृति, ये हरियाणा क्लियर, पंजाब क्लियर। इसके बाद में राजस्थान, अब राजस्थान में एक जगह पड़ती है कालीबंगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। पहला तो वही है, जैसे मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, कालीबंगा का मतलब होता है काले मिट्टी की काली चूड़ियां, ये काली मिट्टी की चूड़ियां। ये कालीबंगा का मतलब होता है ये घग्गर नदी के किनारे ही था ये शहर, जो सरस्वती बोलते हैं, घग्गर हाकड़ा नदी का जो एरिया है उसमें सबसे ज्यादा साइट मिली है, तो ये उसी जगह में पड़ता था कालीबंगा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। अब इसके क्वेश्चन तो देखो, इसके क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन है जोते हुए खेत के प्रमाण, तो ट्रैक्टर से जोता जाता है, वर्तमान समय में खेत अलग ही दिखाई देता है जोता हुआ, तो जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से, बहुत खास क्वेश्चन है, बिल्कुल जीके की एबीसीडी है। जोते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से, प्लस में अग्निवेदी यज्ञशाला,
यहीं से क्लियर होता है कि यज्ञ के बारे में इनको उस समय जानकारी थी और ये इनकी हमको देन है। अग्निवेदी, जोते हुए खेत के प्रमाण, प्लस एक सबसे खास क्वेश्चन है कच्ची ईंटों का चबूतरा। और जगह पकी ईंटें इस्तेमाल होती थी, यहाँ पर कच्ची ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। और ईंटों की जो साइज है, आयताकार होती थी ज्यादातर सिंधु सभ्यता में। और रेशो हम क्लियर करें तो 4:2:1, 4 लंबाई 2 चौड़ाई 1 ऊंचाई, इस रेशो में ज्यादातर ईंटें मिली है सिंधु सभ्यता में। तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था कालीबंगा में। अलंकृत मतलब सजी हुई अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल भी किसमें है? कालीबंगा में। कच्ची ईंट प्लस ये अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल कालीबंगा में, जुते हुए खेत के प्रमाण और काले रंग की चूड़ियां, इसका मतलब होता है अग्निवेदियों का इस्तेमाल। और कच्ची ईंटों का चबूतरा मिला है। और सबसे खास चीज ये कि अलंकृत ईंटों का भी इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। मेसोपोटामिया की मोहर यहाँ पर मिली है, वो मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। तो ये कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। सबसे खास क्वेश्चन है जुते हुए खेत के प्रमाण प्लस अग्निवेदी। ईंट की साइज है 4:2:1। ठीक है, राजस्थान क्लियर, हरियाणा क्लियर, पंजाब क्लियर। पंजाब का रोपड़ कुत्ते को दफनाने का, प्लस आज़ादी के बाद में सबसे पहले राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट। और बनावली से मिला है हल्की आकृति प्लस तांबे की कुल्हाड़ी। और कुनाल से मिला है चांदी का मुकुट। उसका पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्लियर होना चाहिए। नहर प्रणाली सोरतू भाई से मिली है। पाकिस्तान का मैंने आपको अच्छे से क्लियर कराया है। अब थोड़ा और नीचे आओ, गुजरात। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करना, आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता के जो स्थल, सिंधु सभ्यता की जो साइट मिली है वो कहाँ से मिली है? गुजरात से। गुजरात से मिली है। और सबसे पहला रोपड़ है, सबसे ज़्यादा गुजरात से है। अब इनमें सबसे खास नाम है लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे, इसकी नदी आप क्लियर कर सकते हो। भोगवा नदी के किनारे लोथल, गुजरात। अब नदियों का यदि क्लियर करें तो देखो, रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, सतलज नदी के किनारे रोपड़, और सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, और लोथल है भोगवा नदी के किनारे। अब लोथल के क्वेश्चन तो देखो, एक तो सबसे खास क्वेश्चन है फारस की मोहर। बिल्कुल जीके की एबीसीडी है। फारस मतलब ईरान। फारस की मोहर यहाँ से मिली है लोथल से। फारस की मोहर लोथल से मिली है। मेसोपोटामिया की कालीबंगा से मिली है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्लियर करना, गोंदीबाड़ा, ठीक है, डॉकयार्ड। गोंदीबाड़ा बोलते हैं जहाँ पर पानी के जहाज से सामान उतारा और चढ़ाया जाता है। तो गोंदीबाड़ा का सबसे पुराना एग्जाम्पल है। डॉकयार्ड का सबसे पुराना एग्जाम्पल है, प्लस भारत का सबसे पुराना बंदरगाह, सबसे पुराना पोर्ट लोथल है, भोगवा नदी के किनारे, गुजरात। ये सबसे पहला पोर्ट है। गोंदीबाड़ा का सबसे पहला एग्जाम्पल है डॉकयार्ड का। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे बड़ी संरचना, मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना ये गोंदीबाड़ा है सिंधु सभ्यता में। दूसरा वो ग्रेनरी है, वो अन्नागार है हड़प्पा का। तीसरे में अन्नागार है किसका? मोहनजोदाड़ो का। और चौथे नंबर पर आता है स्नानागार मोहनजोदाड़ो। तो ये क्लियर होना चाहिए। गोंदीबाड़ा सबसे बड़ी संरचना है लोथल में, और सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है। और ये व्यापारिक शहर था। ये व्यापारिक शहर था, मतलब ये कि यहाँ से व्यापार होता था। फारस की मोहर यहाँ से मिली है। इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन है युगल समाधान, जोड़े में, ठीक है। युगल समाधान का एग्जाम्पल भी यही है। जोड़े में दफनाने का एग्जाम्पल ये है, कुत्ते को साथ में रोपड़ में दफनाया गया है। तो युगल समाधान, गोंदीबाड़ा, फारस की मोहर और सबसे पुराना बंदरगाह लोथल, ये इसके खास क्वेश्चन है। व्यापारिक शहर, एक शहर क्लियर करवाया मैंने, औद्योगिक, चंदूदडो, वो भी एक प्रकार से बंदरगाह है, वो पाकिस्तान में है। लोथल इंडिया में पड़ता है, गुजरात में। तो ये लोथल अच्छे से क्लियर कर लेना। इसके बाद में अब एक और नाम आता है गुजरात का ही, धौलावीरा। धौलावीरा में, धौला का मतलब सफेद, बीरा का मतलब कुआं, तो इसका वास्तव में मतलब होता है सफेद कुआं, ठीक है, धौलावीरा। अब धौलावीरा की खासियत, तो ये भी एक बड़ी साइट है। राखी गढ़ी के बाद इसका नंबर आता है धौलावीरा का। और धौलावीरा के क्वेश्चनों में हम क्लियर करें तो देखो, एक तो सबसे पुराना स्टेडियम, ठीक है,
सबसे पुराना खेल का मैदान दुनिया में ये है। सबसे पुराना स्टेडियम धौलावीरा गुजरात में। दूसरा, जल प्रबंधन मतलब पानी को रोककर सिंचाई के लिए इस्तेमाल। तो बांध बनाने का सबसे पुराना एग्जाम्पल ये है, ठीक है। जल प्रबंधन, बांध बनाने का सबसे पुराना एग्जाम्पल, बांध बनाकर सिंचाई करने का सबसे पुराना एग्जाम्पल धौलावीरा है। सबसे पुराना स्टेडियम, सबसे पहले बांध, जल प्रबंधन से सिंचाई। इसके बाद में 3 भागों में बटा हुआ शहर, क्लियर है, 3 भागों में बटा हुआ शहर। इसके बाद में साइन बोर्ड मतलब पत्थर का एक लेख मिला पूरा, ठीक है, पत्थर पर एक लेख मिला पूरा। ये धौलावीरा में इसके खास क्वेश्चन है ये। तो एक तो हो गया सबसे पुराना स्टेडियम, सबसे पहले बांध बनाकर सिंचाई का एग्जाम्पल, प्लस साइन बोर्ड और 3 भागों में बटा हुआ शहर, ठीक है, 3 भागों में बटा हुआ शहर धौलावीरा। और धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं, ठीक है, धौलावीरा का मतलब होता है सफेद कुआं। कालीबंगा एक ऐसा शहर है जो दोनों उसके पूर्वी और पश्चिमी दुर्ग दीवार से घिरे हुए हैं। लोथल और सुरकोटदा ऐसे शहर हैं जो एक ही दीवार से घिरे हुए हैं। चंदुडो एक ऐसा शहर है जो दीवार से नहीं घिरा हुआ। धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में बटा हुआ है। स्टेडियम हो गया, जल प्रबंधन हो गया और पत्थर का लेक हो गया। इसके बाद में अब दूसरा गुजरात का एक सुरकोटदा, ठीक है, ये तो मैंने क्लियर करवा दिया। सुरकोटदा, सुरकोटदा का क्वेश्चन है घोड़े का कंकाल। वैसे घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, पर घोड़े का कंकाल यहाँ से मिला है, ठीक है, घोड़े का कंकाल सुरकोटदा से मिला है। ये गुजरात की दूसरी साइट है रंगपुर, रंगपुर से धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी। एक भगत राम, कोई क्वेश्चन नहीं है पर ये क्लियर कर लेना, भगत राम कौन से राज्य में है, ये भी गुजरात में पड़ता है, भगत राम भी गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात के आपके मेन करके हुए लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा और भगत राम। अब अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आज़ादी के बाद में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता की साइट कहाँ पर मिली है, गुजरात में। आज़ादी के बाद में पहली साइट कौन सी है, रोपड़। अब इसके बाद में महाराष्ट्र का आपका क्लियर होना चाहिए दायमाबाद, सबसे साउथ की साइड, सबसे साउथ का पॉइंट। जम्मू कश्मीर का आपका क्लियर होना चाहिए मांदा, सबसे नॉर्थ की साइड। यूपी का आपका क्लियर होना चाहिए आलमगीरपुर, सबसे ईस्ट की साइड। और सबसे वेस्ट की साइड है सुरका के दौर, ठीक है, ये पड़ता है किसमें, पाकिस्तान में। तो इस प्रकार से ये आपका सिंधु सभ्यता का टॉपिक क्लियर। अब मैंने ज़्यादातर आपका इसमें पूरा कवर करा दिया है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत कम है, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इनकी यदि हम बात करें, ठीक है। धन्यवाद।